आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने डायल ए सेप्टिक टैंकर खिदमात का आगाज़ किया। शहर के पीपल प्लाजा में वज़ीर केटी रामाराव ने फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही सेप्टिक टैंक क्लीनिंग की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि सेप्टिक टैंकर खिदमत से हैदराबाद के शहरियों को काफ़ी मदद मिलेगी। సమస్యలు మళ్ళీ మనమే చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. సెప్టిక్ ట్యాంక్ రెగ్యులర్ గా క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆ వ్యర్థాలు మళ్ళీ ఎక్కడో పోయి కాలువల్లోనూ చెరువుల్లోనూ పడి మళ్ళీ మనకే అంటురోగాలు మనకే రకరకాల జబ్బులు వచ్చే విధంగా కాకుండా సవ్యమైన పద్ధతుల్లో శాస్త్రీయమైన పద్ధతుల్లో వీటిని చేయాలి అనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు మన దానకిషోర్ గారి నేతృత్వంలో చాలా మంచి కార్యక్రమం తీసుకుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడెక్కడైతే మాకు ఆల్రెడీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో అక్కడనే దాదాపుగా 8 చోట్ల మనం అక్కడ మళ్ళీ వీటి కో ట్రీట్మెంట్ కూడా మొదలుపెట్టాం మొదటికి. తర్వాత దాంతో పాటు మరొక 3 చోట్ల ఉప్పల్లో నల్ల చెరువు, నాగవరం, అదే రకంగా ఇంజాపూర్ అనుకుంటాం 3 చోట్ల మొత్తం ఒక 80 KLD కెపాసిటీతో ఈ FSTPలు ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో నల్ల చెరువుది పూర్తయింది. అందులో ఆస్కీ వారి పాత్ర చాలా గణనీయమైంది. ఐ వుడ్ లైక్ యూ టు ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన ఆస్కీ సిబ్బందికి అభినందన చెప్పాలి, HMW సిబ్బందికి కూడా అభినందన చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కేవలం ఒక ప్రభుత్వం అనుకున్నాను లేదా ఒక అధికారి అనుకున్నాను ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. पाम ऑयल सीड और खजूर की काश्त से मुताल्लिक वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और तेलंगाना रैतु बंधु समिति के सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बराह रास्त T60 प्रोग्राम की मेज़बानी करते हुए तबादले ख्याल किया। ये प्रोग्राम आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद हुआ। तेलंगाना में तेल और खजूर की काश्त को बढ़ाने के हुकूमती फ़ैसले के तनाजुर में इक़दाम किए जा रहे हैं। CEO शैलेश रेड्डी ने कहा कि किसानों में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर निरंजन रेड्डी पल्ला राजेश्वर रेड्डी के साथ ऑयल पाम के चेयरमैन रामकृष्ण रेड्डी, बागवानी के डायरेक्टर वेंकटराम रेड्डी और मुतादिद साइंसदान खसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शैलेश रेड्डी ने किसानों से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की। कोका पेट की 50 एकड़ सरकारी अराजी की फरोख्त से हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तेलंगाना कांग्रेस अराजियात के हराज को मनसूख करने का मुतालबा करती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने हामियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कीमती सरकारी अराजियात माई होम रामेश्वर राव, सिद्दीपेट कलेक्टर और वेंकटराम रेड्डी, महबूब नगर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और प्रेस्टीज ग्रुप को फ़रोख्त की गई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को याददाश्त पेश करते हुए पूरे मामले की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा करेगी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए अवामी दौलत की हिफाजत करेगी। रेवंत रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी और सदर रियासती BJP बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो के चंद्रशेखर राव के खिलाफ फैसले के लिए मरकज़ पर दबाव डालें। मदद देते जाओ, हम लोग कैसे लड़ेंगे। आप तो 10 दिन में कुछ देखा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ताकत। आने वाले दिनों में हमारा ताकत बढ़ाएंगे, जम के लड़ेंगे और एक धक्का मारेंगे केसीआर को। वो धक्का से तेलंगाना को कुछ फायदा होने वाले है। लैंड बेचने के मामले में कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा नरम होता जा रहा है। आपके पूरा मामला जब भी आप बताएंगे पूरे बातें सामने बेचने के खिलाफ कांग्रेस अब कीमत को लेकर लड़ेंगे, कैसा दिखा है। अभी ये पहले एपिसोड जो है सिर्फ 50 एकड़ है, इसके बाद और बिकने वाली है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है। वही भैया आपको गलत फहमी में है। हम लोग ये रोकने के लिए हम लोग सारा जनते लड़ रहा है, मगर यहाँ पर सरकार ने पूरे पुलिसों को लगा के चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म लड़ने के अलावा भी हम लोग कोर्ट्स में भी लड़ेंगे।
क्योंकि ये केसीआर को रोकने के लिए हर तरीके से हम लड़ना है। तो ये पूरा इसके बारे में हम लोग अभी मीटिंग भी है हमारा 4 बजे को स्ट्रैटेजी मीटिंग, उसमें भी हमारा इसके जिगर निकालेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेगा। हम लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल में रिप्रेजेंटेशन करते बोल रहे हैं। हाँ, मैं गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा। करप्शन के बारे में सीबीआई जांच चलना है। अगर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अगर आदेश नहीं दिए तो हम लोग कोर्ट को जाने वाले। पहले कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। वो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये डिमांड करेगा 1000 करोड़ रुपए खाली 50 एकड़ में लूट लिए और बाकी के टेंडरों में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी सीबीआई का जांच चल रहा है। सीबीआई जांच के लिए अगर गृह मंत्री आदेश नहीं दिए तो हम लोग कोर्ट को जाएंगे। कोर्ट से उन लोगों को डायरेक्शन दिलवा के ये तेलंगाना के जो आम आदमी के पैसे हैं ये लूट के नहीं देंगे। हम लोग जम के लड़ेंगे। टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी और रुकने असेंबली रविशंकर ने हुजूराबाद असेंबली हलके के एल्लाकुंटा में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए दावा किया है कि हुजूराबाद असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाब होगी, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के इक़दामात के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ फ़ी मौसम 5000 रुपये फराहम कर रही है। इन कायदीन ने साबिक़ वज़ीर सेहत पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने क्यों अराज़ियात पर कब्ज़ा किया था और क्या यही उनकी इज्जत नफ्स है। బూత్ కమిటీ వేసుకొని మొత్తం గ్రామ సభ పెట్టుకున్నట్లయితే మొత్తం కూడా ఇక్కడున్న మెజారిటీ రైతాంగం కానీ గ్రామస్తులు కానీ యువకులు కానీ అందరు రావడం జరిగింది. వారందరితో మాట్లాడి వారికి ఉన్న సమస్యలు తెలుసుకొని ఇన్ని రోజులు జరుగుతున్న రాజకీయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రైతాంగం మొత్తం కూడా ఏదైతే కేసీఆర్ గారు చేసిన అనేక మంచి కార్యక్రమాలు రైతు బంధు కొనసాగించాలని, రైతు బంధు మీద మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించారు. అదేవిధంగా రైతు బంధు బంద్ చేయాలని చెప్పేసి ఏదైతే బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తున్నదో దాన్ని ఖండించారు. ఇవాళ వ్యవసాయ చట్టాలను నల్ల చట్టాలని చెప్పిన ఇంతకుముందు ఈటెల రాజేందర్ గారు చెప్పారు, మరి తెల్ల చట్టాలేనే అని చెప్పేసి ఇలా రైతాంగం ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి, సాగునీళ్లను సక్రమంగా ఇచ్చి, పంట పండిన తర్వాత పంటను కొని రైతు బంధు ద్వారా సహాయం చేస్తూ, ఎవరైనా చనిపోతే రైతు బీమా ద్వారా ఆ కుటుంబానికి సహాయం చేస్తున్న కేసీఆర్ గారికి తమ ఆశీర్వాదం ఇస్తామని, ఖచ్చితంగా ఊరంతా ఏకం చేసే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని రైతాంగం మొత్తం కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు. భోగంపాడు గ్రామ పెద్దలతో भारतीय जनता पार्टी की नायब कौमी सदर DK अरुणा ने कृष्णा गोदावरी नदी के पानी से मुतालिक बोर्ड हुदूद मुकर्रर करते हुए जारी किए गए गज़ट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पिछले 4 सालों से कृष्णा वाटर के इस्तेमाल में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर जनूबी तेलंगाना को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अरुणा ने मुतालबा किया कि रायलसीमा पोत्तिरेड्डीपाडु स्कीम के तहत रियासत आंध्र प्रदेश गैर कानूनी तौर पर तामीरी कामों को रोक दे। हुजूराबाद में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मुस्तहकम और मजबूत है और वो ज़िमनी इंतखाबात में सख्त मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात के इंचार्ज और साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की सूरत में आज हुजूराबाद मंडल इंचार्जेस का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि पहले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी हुजूराबाद में कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों से मुलाकात करेगी और उसके बाद मंडल सतह पर इजलास मुनक़्क़द किए जाएंगे। इसके बाद असम्बली हल्के सतह पर रियासती सतह के कायदीन के इजलास मुनक़्क़िद होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में मुखबिरों की सियासत आम हो चुकी है, इसको हर बर्खास्त करने चाहिए। कांग्रेस में मुखबिरों की सियासत नहीं चलेगी, इस तरह सियासत केसीआर के पास ही चल सकती है। పార్టీ వ్యక్తి మీద ఆధారపడలేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడదు.
నువ్వు అనే వ్యక్తి అనేవాడు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇస్తేనే కదా గుర్తింపు వచ్చింది. తెలంగాణలో ఈరోజు సిద్ధాంతాల పరంగా రాజకీయాలు లేవు, కోటిజం పరంగా రాజకీయాలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రజలు గమనించాలి, కార్యకర్తలు గమనించాలి. పొలిటిక్స్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్కు ఐడియాలజీ ఉంటుంది, కమిట్మెంట్ ఉంటుంది, ఒక దూరపు ఆలోచన ఉంటుంది. కోటిజం కాదు. కానీ ఈరోజు రాజకీయాల్లో తెలంగాణలో కోటిజం ఉంది. దీని యొక్క సృష్టికర్తనే కానీ అన్నిటికీ కారకుడు కోటిజం కారకుడు ఇక ఈ రాష్ట్రం ఉంటుంది. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ గమనిస్తున్నది. గతంలో ఏ రకంగా అయితే మా పిసిసి అధ్యక్షుడు స్పందించిందో కాంగ్రెస్ పార్టీని స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవాలి. ఇలాంటి కోవర్ట్ రాజకీయాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం, ఐడెంటిఫై చేయడం సదుద్దేశం. भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने मरकजी वजारत जल शक्ति की जानिब से दरियाए गोदावरी कृष्णा पर तामीर करदा प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का फैसला तेलंगाना के हक़ में है और इस पर रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बेहतर रद्द अमल का इजहार करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करें और इस सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसी को बर्खास्त करें। खानमेट में अराजी की नीलामी पर KCR हुकूमत को हाईकोर्ट में शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने खानमेट में 3 तरह के कब्रिस्तानों की नीलामी रोकने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने खानमेट में गोल्डन माइल की 15 एकड़ अराजी को नीलाम किया है। 15 एकड़ में से 3 एकड़ पर कब्रिस्तान है। तेलंगाना हुकूमत ने कब्रिस्तान की नीलामी का ऐलान किया है। मुकामी अफराद ने कब्रिस्तान की नीलामी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। मुकामी लोगों ने अदालत को इत्तला दी कि इस कब्रिस्तान में उनके आबा व अजदाद की खबरें हैं। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि इन खबरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हाई कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कब्रिस्तान की नीलामी मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना फैलाव के पेश नज़र ईद उल फितर और ईद उल अज़हा तक़रीबात सादगी के साथ अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करते हुए मनाई गई थी। ताहम इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए कोरोना पाबंदियों के साथ इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने की अवाम से अपील की। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात बताते हुए वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीरालम पहुँचकर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, मुकामी कारपोरेटर्स, बरकी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा और दीगर मौजूद थे। स्टाफ ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज होंगी और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे। फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफर पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल अज़हा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावता हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रही थी, या ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी बैटर्स का इंतजाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात 2022 की तैयारियों के लिए जहां सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, तो वहीं ज़बानी जंग भी मानसून के दरमियान यूपी के दर्जे हरारत को बढ़ा रही हैं। इस दरमियान मशहूर शायर मुनव्वर राना ने
एक चैनल से बातचीत में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर अवैसी की वजह से योगी आदित्यनाथ दोबारा रियासत के वज़ीर आला बने तो वो ये रियासत छोड़कर चले जाएंगे। अवैसी के यूपी में इलेक्शन लड़ने पर मुनव्वर राना ने कहा कि अवैसी और बीजेपी ऐसे दो पहलवान हैं जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं ताकि दोनों को वोटों का पोलराइजेशन हो सके और बीजेपी को फ़ायदा हो। मुनव्वर राना ने मजीद कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में थोड़ी भी अक्ल होगी तो वो कभी भी अवैसी को वोट नहीं देंगे और अगर मुसलमान अवैसी की तरफ जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा रियासत के वज़ीर आला बनते हैं तो मैं मुनव्वर राना उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं ये मान लोगों के अब ये रियासत मुसलमानों के रहने के लायक नहीं बची है। मुनव्वर राना ने गुज़िश्ता दिनों ATS की बड़ी कार्रवाई के बाद अल-कायदा से राबते के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियों पर भी सवालात उठाए। CPI के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि एग्री गोल्ड इदारा दिवालिया हो चुका है। ऐलान करने के बाद हज़ारों अफराद जो रकम डिपॉजिट किए थे वो परेशान हैं। आंध्र प्रदेश में अवाम ने एहतजाज करते हुए किसी हद तक रकम हासिल कर ली है। तेलंगाना में आज तक यहाँ के मुतासिर अफराद को रकम न मिल सकी। साबिक़ में CPI तेलंगाना एग्रीगोल्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म कर चुकी है। अगर एग्रीगोल्ड से अवाम ही नहीं एजेंट भी परेशान हैं, जबकि एग्रीगोल्ड की करोड़ों की इमलाक है वो अवाम को पट्टे पर वापस कर सकती है। CPI एग्रीगोल्ड के मुसीबत ज़दा अवाम और एजेंट की मदद के लिए 19 जुलाई को एक मीटिंग मुनक़्क़द कर रही है, जिसमें एग्रीगोल्ड के ख़िलाफ़ लाएमल तैयार करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि अवाम और एजेंट्स को राहत मिल सके। చేసుకున్నారు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకున్నారు, దాన్ని ఏజెంట్ల ద్వారా చేసుకున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ అగ్రిగోల్డ్ దివాలా తీసింది, నష్టాల పాలైంది. ఆస్తులున్నా దాన్ని ఏదైతుందో ఆ యాజమాన్యం కాజేయడానికి, ఈ డిపాజిట్ చేసిన అందరిని ముంచడానికి సీరియస్గా అనేక పద్ధతులలో ఈ దివాలా తీసింది ప్రచారం చేశారు. వాస్తవంగా దివాలా కంటే వాళ్ళ ప్రచారం ఎక్కువ ఉన్నది. ఇంకోవైపున ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు సీరియస్గా ప్రయత్నించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి కొన్ని హక్కులు సాధించుకున్నారు. తెలంగాణలో కూడా ఇక్కడ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించి వాళ్ళందరూ సమావేశమై నన్ను పిలిస్తే నేను तेलंगाना बीजेपी BC मोर्चा के सदर A भास्कर ने कहा कि तेलंगाना में पसमानदा तबका को भेड़ बकरियों के तक महदूद करके रख दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कारपोरेशन के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा कारपोरेशन को 897 करोड़ फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसमें 840 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और सिर्फ 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फेडरेशन को मुकम्मल कमज़ोर कर दिया गया है। सिर्फ 1420 को फ़ायदा हुआ है। 7 साल में 350 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। तेलंगाना में BC कमीशन नहीं है। सब्सिडी खर्च जारी नहीं किए जा रहे हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली तेलंगाना हुकूमत ने BC के लिए कुछ नहीं किया। पसमानदा तबकात के हक़ के लिए बीजेपी पार्टी जद्दोजहद करेगी। BC वेलफेयर दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना राज्य में BCओं के लिए जो 11 कारपोरेशन फेडरेशन और MBC नया गठित MBC कारपोरेशन BC कारपोरेशन जो भी है, जो तेलंगाना असेंबली में 4000 करोड़ घोषित किया गया है, लेकिन केवल 350 करोड़ ही खर्च किया गया है। बाकी का सिर्फ प्रॉमिस है, फॉल्स प्रॉमिस किया है KCR ने। OBC मोर्चा इसका खिलाफ जंग चालू किया है। जो भी BCओं के हक है, जो 2 करोड़। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला सिद्दीपेट, विकाराबाद, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल, नलगुंडा और सूर्यापेट के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 18 जुलाई को यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा में ऐसी सूरत हाल रहेगी।
आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर मकामात पर हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूब नगर ज़िले के बाज़ मकामात के साथ साथ नारायणपेट, नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपर्ती और यादाद्री भुवनगिर ज़िले में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। जीएचएमसी की जानिब से कायम करदा कोरोना वैक्सीन सेंटर्स खासकर SR नगर, अमीरपेट, बोराबंडा और दीगर इलाका जात के सेंटर्स पर हफ्ते और इतवार को नो वैक्सीन का बोर्ड आवेदन करने की वजह से कोरोना की पहली खुराक और दूसरी खुराक लेने वाले अवामुन नास को मायूसी हुई। कई अफराद ने बताया कि चूँकि हफ्ते और इतवार को हमारे दफातर को तातील रहती हैं, इसलिए आज ही जीएचएमसी के मराकज़ पर नो वैक्सीन का बोर्ड देखकर मायूस हो गए। मेडिकल ऑफिसर्स सुकन्या ने बताया कि 19 जुलाई बरोज़ स्पीड से कोरोना की पहली और दूसरी खुराक देने का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। किसी नागुज़ीर वजूहात की वजह से आज और कल जीएचएमसी के मराकज़ पर वैक्सीन देने का इंतज़ाम नहीं किया गया है। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर के बेशतर टीका अंदाजी के मराकज़ पर कोरोना के टीके ख़त्म हो गए हैं। इन मराकज़ पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। टीके कब दिए जाएंगे किसी को पता नहीं। ज़िले में इन टीकों के मुनासिब स्टॉक की अदम दस्तयाबी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद सुबह ही से इन मराकज़ पर पहुंचकर टीका लेने के लिए अपनी बारी के मुंतज़िर हैं, ताहम टीके के ना होने की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। हफ्ते को महबूब नगर के 16 मराकज़ में सिर्फ 570 डोज ही दस्तयाब करवाए जा सके। 8 मराकज़ पर टीके दस्तयाब नहीं हैं। ज़िले के जनरल अस्पताल में टीके के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिनको मायूसी का सामना करना पड़ा। विष्णु प्रिया वैक्सीन इंचार्ज ने कहा कि वाफर स्टॉक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अगर स्टॉक मुनासिब हो तो तमाम को टीके दिए जा सकते हैं। तेलंगाना भर में आज पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पॉलीसेट 2021 आसानी के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दरमियान मुनक्किद किया गया। ये इम्तिहान रियासत के 411 इम्तिहानी मराकज़ में मुनक्किद किया गया, जिसका आगाज़ 11 बजे दिन हुआ और अख्ताम 1:30 बजे हुआ। जुमला 1,02,496 तलबा बशमूल 58,616 लड़कों और 43,860 लड़कियों ने इस इम्तिहान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी, गैर इमदादी पॉलीटेक्निक इदारों के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए पॉलीसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया। प्रोफेसर जयशंकर भोपालपल्ली ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़रई प्रोग्राम्स, तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम और महकमा अफ़ज़ाइश मवेशियाँ के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया। जारिया साल पॉलीसेट के रैंक्स का इस्तेमाल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ के 6 साला इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट बीटेक प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए भी होगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी भारी बारिश के नतीजे में रियासत के कई अजला में वाक़ नदियाँ, नहरें ज़ेर आब आ गई हैं। बिलखुसूस शहर हैदराबाद के 2 अहम ज़ख़ायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इन ज़ख़ायर के आबगीर इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में सतह आब बढ़ गई है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 1784 फीट तक जा पहुँची है। मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों की जानिब से खासकर SFI और PDSU और AIDS की जानिब से नामपल्ली टेक्निकल एजुकेशन ऑफिस के पास धरना देते हुए नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलीटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए नुमाइश सोसाइटी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। SFI और PDSU कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अचानक नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलीटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले की वजह से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया और इस कॉलेज से वाबस्ता 39 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मायूसी के आलम में हैं। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि नुमाइश सोसाइटी कॉलेज बंद करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में चूहों ने एक शख्स की जानिब से अलमारी में रखे गए 2 लाख रुपये खा गए।
इंदिरा नगर तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला रेड्डैया तरकारी फरोश है। टीवीएस गाड़ी पर गांव-गांव फिरकर तरकारी फरोख्त किया करता है। 4 साल से वो बीमार है। इलाज के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए 4 था 5 लाख का खर्च बताया गया है। उसने एक एक पैसा जोड़कर 2 लाख रुपए जमा किए और इन रुपयों को अलमारी में रखा था, जिसे चूहों ने कुतर कर नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। ये पूरे नोट 500 के बताए गए हैं। वो ये रुपए लेकर बैंक पहुंचा, ताहम बैंक हुक्काम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु के एक शॉर्ट फिल्म मेकर को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा को हिरासत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एम नवीन कुमार ने खातून गुलकार की एक जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। पुलिस के मुताबिक नवीन कुमार ने, जिसने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, उसने मुतासरा लड़की के नाम और इसकी तस्वीर के साथ अपने जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने के बाद इस फिल्म वेब सीरीज़, एल्बम, गाने और शॉर्ट फिल्में अपलोड की। पुलिस ने बताया कि खातून गुलकारा ने नवीन कुमार से इसके नाम से बनाए गए जाली सोशल मीडिया को हज़फ करने का इंतबाह दिया, जिस पर बजाय इसके कि वो अकाउंट को हज़फ करता, उसने गुलकारा से अपने कारोबार को जारी रखने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर किया। मुतासरा गुलकारा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी के नाम पर धोखे से चौकस रखने का मशवरा दिया। चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने अपने रिलीज़ में कहा कि हमने देखा है कि कई बेरोजगार अफराद सरकारी मुलाजिमत या फिर कारपोरेट शोबे में मुलाजिमत के नाम पर भारी रकम अदा करते हैं। बेरोजगार नौजवानों का फ़ायदा उठाते हुए धोखाबाज फर्जी कंपनियां बनाते हुए पुरकशिश इश्तिहारात मीडिया से जारी करते हैं, ताकि बेरोजगार नौजवानों को राग़िब किया जा सके और रकम की वसूली के बाद इस धोखे का पता चलता है। कमिश्नर ने कहा कि साइबराबाद क्राइम पुलिस को घर से मुलाजिमत के सिलसिले में धोखाधड़ी की कई शिकायत मौसूल हुई हैं। इन मुलाजिमत के सिलसिले में धोखों को रोकने के लिए बेरोजगार नौजवानों में बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ धोखाबाज बैरूनी ममालिक मुलाजिमत के लिए फ़र्जी वीज़ा, डाटा वेयर हाउस, रेलवे में मुलाजिमत, अवामी शोबे की कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों में मुलाजिमत का धोखा देते हैं। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो मुतालिका महकमे से तकर्रुरनामा इंटरव्यू की हकीकत की जाँच करें और याद रखें कि इम्तहानात मेरिट की बुनियाद पर ही होते हैं। उन्होंने किसी भी वेबसाइट लिंक पर लॉग ऑन न करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के धोखे का शुबा होने पर साइबराबाद क्राइम पुलिस को 9490617310 डायल करते हुए शिकायत करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के एक तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियां मरी हुई पाई गईं। ज़िले के मैलारम देहात में वाक़ इस तालाब में गुज़िश्ता 3 दिनों से मरी हुई मछलियां देखी जा रही हैं, जो पानी की सतह पर नजर आ रही हैं। मुकामी अफराद ने इन मछलियों को देखकर तशवीश का इजहार किया है। మా యొక్క కొనంగల్ చెరువులోన చేపలు 3 రోజుల నుంచి వరుసగా వేల సంఖ్యలో చేపలన్నీ చనిపోయి మన దరికి వచ్చి తేలుతున్నాయి మొత్తము। जीडी मेटला में वाक़े आर्ट लैब में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में एक खातून की मौत वाक़ हो गई। औरत जिसकी शनाख्त 40 साल यशोदा की हैसियत से हुई है, आर्ट लैब में बहैसियत हाउसकीपर खिदमात अंजाम दे रही थी। यशोदा इस हादसे में जहां जलकर फौत हो गई, वहीं एक दूसरी खातून मामूली सी ज़ख्मी हो गई, जिनको दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की इत्तला देने पर फायर फाइटर जाए हादसा पहुंच गए और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट के करीब कोंडा पार्क रिजर्वायर फॉरेस्ट के इलाके में तेंदुए की नकल हरकत को कैद किया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर CH श्रीधर राव ने बताया कि स्टाफ ने हाल ही में तेंदुए को देखा और फासले से इसकी तस्वीर अपने मोबाइल फ़ोन में ली। स्टाफ अरकान ने 2 तेंदुए और उनके बच्चों को गुज़िश्ता माह के दौरान इनकी रेडी तालाब के करीब देखा। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।